तुम सोच सकते हो सबसे छोटी चीज क्या है? शायद एक पैसा या एक बटन। एक चीयरियो कैसा रहेगा? ये लगभग आधा सेंटीमीटर ऊंची है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और छोटा चले। नमक का एक दाना, ये लगभग 0.3 मिमी है। 1 मीटर में 1000 मिमी होते हैं और भी छोटा। बैक्टीरिया कुछ माइक्रोमीटर होते हैं। 1 मीटर में 1 मिलियन माइक्रोमीटर होते हैं। एक वायरस लगभग 20 से 300 नैनोमीटर होता है। 1 मीटर में 1 बिलियन नैनोमीटर होते हैं। डीएनए का व्यास लगभग 2 नैनोमीटर है। एक परमाणु का आकार केवल कुछ एंगस्ट्रॉम होता है। The size of an atom is only a few angstrom. 1 मीटर में 10 अरब एंगस्ट्रॉम होते हैं। जब आप एक परमाणु के बारे में सोचते हैं तो शायद आप कुछ ऐसा ही चित्रित करते होंगे। बाहरी तरफ आपके पास नकारात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु केंद्रक बीच है। यह न्यूट्रॉन्स से बना है जिनका कोई आवेश नहीं होता, प्रोटॉन्स से होता है। यह मॉडल एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु है। कुछ बातें यहाँ हैं जो आधुनिक विज्ञान से मेल नहीं खाती। एक तो नाभिक का आकार इससे काफी छोटा है। अगर मैं इसे सही पैमाने पर दिखाऊं तो आप इसे देख नहीं पाएंगे। इन इलेक्ट्रॉनों के साथ भी यही है। एक गलत धारणा यह है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक की परिक्रमा ग्रहों की तरह होती है। दुर्भाग्य से ये अभी भी कई पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा जाता है, पर यह सही नहीं। पहले कुछ पृष्ठभूमि को समझ लें। 2000 साल पहले प्राचीन यूनानी दार्शनिकों का यह विचार था कि सब कुछ छोटे कणों से बना होता है। उन्होंने इन छोटे कणों को अणु कहा। 1800 के दशक तक यह साबित नहीं था कि ये अणु वास्तव में मौजूद हैं। जब हमने विज्ञान का उपयोग करके इसे शुरू किया, पहले हमने सोचा था कि परमाणु दिखते हैं एक सकारात्मक आवेशित गोले के रूप में जिसके चारों ओर नकारात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन तैर रहे होते हैं। फिर पता चला कि यह सकारात्मक रूप से आवेशित गोला वास्तव में काफी छोटा था। हमने इसे नाभिक कहा। धीरे धीरे हमने जाना कि नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनी होती है। ये इलेक्ट्रॉन शुरू में चालाक थे। हमने सोचा इन्हें कुछ तो करना ही होगा। शायद ये नाभिक के चारों ओर इस तरह घूमते होंगे। इलेक्ट्रॉनों के विभिन्न ऊर्जा स्तर की खोज की गई। हम इन्हें खोल कहते हैं। खोल में केवल सीमित संख्या में इलेक्ट्रॉन ही समा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जितने अधिक, शेल्स भी उतने अधिक। हमें यह समझने में देर नहीं लगी कि ये शेल्स इलेक्ट्रॉन नाभिक के कितने करीब हैं। पता चला कि इलेक्ट्रॉन काफी अप्रत्याशित होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक की परिक्रमा नहीं करते तो वे क्या करते हैं? एक कक्षा से शुरू करते हैं। यहाँ हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है। आज पृथ्वी यहाँ है। हम भौतिकी और गुरुत्वाकर्षण के नियमों का उपयोग करके ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि 3 महीने बाद पृथ्वी कहाँ होगी। हमें पता है कि पृथ्वी कहाँ है और यह कहाँ जा रही है। चलिए, एक परमाणु के आकार पर इलेक्ट्रॉन के साथ चीजें थोड़ी अलग होती हैं। हम ये नहीं जान सकते कि यह कहाँ है और कहाँ जा रहा है। हम किसी भी समय केवल एक को ही जान सकते हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है यह वास्तव में जानना असंभव है। हम जो सबसे अच्छा कर सकते हैं वह यह अनुमान लगाना है कि इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा। इस क्षेत्र को आमतौर पर इलेक्ट्रॉन बादल के नाम से जाना जाता है। हालांकि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को खोजने के स्थान के बारे में अधिक विशेष जानकारी चाहते हैं तो आपको ऑर्बिटल्स के बारे में जानना होगा। ये कक्षा के समान नहीं है। कक्षिकाएं विशेष आकार होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अगर आप कॉलेज की रसायन विज्ञान की कक्षा में होते तो आप यह पढ़ रहे होते कि कैसे ये कक्षाएं अधिक इलेक्ट्रॉन मिलने पर भरती हैं। लेकिन मैं इस वीडियो के लिए चीजों को सरल रखना चाहूंगा। तो संक्षेप में, इलेक्ट्रॉन अनिश्चित हैं। हम उनके यात्रा के पथ को नहीं जान सकते, केवल यह कि वे इलेक्ट्रॉन बादल में पाए जाएंगे। तो अब आप जानते हैं कि यह एक एटम को दर्शाने का लोकप्रिय तरीका है, लेकिन यह भ्रामक हो सकता है। हमने जो सीखा उसे दोहराने के लिए सब कुछ अणुओं से बना होता है। परमाणु बहुत सूक्ष्म होते हैं, नाभिक और भी छोटा है, और इलेक्ट्रॉन नाभिक की परिक्रमा नहीं करते। उनका मार्ग अनिश्चित है। सभी का धन्यवाद। मेरा नाम जेरेड ओवेन है और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा।